Dear student, today we are discussing course objectives of Fundamental of Nursing 2 जो कि हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स वीडियोस मैंने अपलोड की थी उन पे आप लोगों का एक अच्छा फीडबैक आया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट्स जो है वीडियोस लेक्चर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस यूनिट में हम आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाएंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन से यूनिट हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि इस सब्जेक्ट में हमने कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। जब आपको इस वीडियो की समझ आ जाती है तो फिर आपके लिए F1-2 जो है वो इंतहाई इजी हो जाएगा। इसका पहला यूनिट हमारे पास है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि हमारे पास जब भी कोई नर्सिंग में हम काम करते हैं तो वो नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। किस तरह कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हम पहले प्रॉब्लम को एसेस करते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप का है, किस लोगों में है, क्या किस किस्म का प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर हम डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है। फिर डायग्नोसिस के बाद फिर हम उसके लिए जो है आउटकम आइडेंटिफाई करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग जो है जो हमने प्लान किया उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन आती है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो ये हमारे पास इस यूनिट के कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम इस यूनिट में कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये हमारे पास पहला यूनिट हुआ। दूसरा यूनिट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ। तो वैल्यू और बिलीफ इसका हमारे नर्सिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पेशेंट हमारे पास आते हैं जो डिफरेंट बिलीफ और वैल्यूज के साथ होते हैं। तो उनको हमने बिलीफ वगैरह का ख्याल रखना है। हमारे पास बहुत से डिजीज है जिसके बारे में लोगों के डिफरेंट बिलीफ होते हैं। तो इस यूनिट में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास वैल्यू और बिलीफ में क्या फर्क है। सही है, वैल्यू और बिलीफ में हमारे पास क्या फर्क है। हमारे पास जो है वैल्यूज और बिहेवियर्स का क्या आपस में कनेक्शन है। प्रोफेशनल नर्सिंग में जो है हमारे पास वैल्यू बिलीफ के क्या कौन से रोल है। कल्चरल हमारे पास कौन से वैल्यूज होती हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव है जो कि इस यूनिट में हमने कवर करने हैं। यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। तो हर इंसान की सेल्फ कंसेप्ट होती है, सेल्फ परसेप्शन होती है। तो एक पेशेंट्स का डिजीज के बारे में सेल्फ परसेप्शन होगी, उसका अपना परसेप्शन क्या है डिजीज के बारे में, सेल्फ कंसेप्ट उसका क्या है, और डॉक्टर क्या सोचते हैं, नर्स क्या सोचती है, वो पर्सन खुद क्या सोचता है। तो ये तमाम चीजें जो है हम इस यूनिट में कवर करेंगे कि सेल्फ परसेप्शन हमारे पास क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट के पैटर्न कौन से हैं, सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ परसेप्शन के क्या फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो है, इसको लाइफ स्पेन में सेल्फ कंसेप्ट किस तरह डेवलप होता है। तो ये तमाम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं एक एक करके हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे कंसेप्ट ऑफ पेन। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है कि हमारे पास पेन क्या है, पेन क्यों होता है, पेन को हम किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, पेन के हमारे पास कौन सी डिग्रीज हैं कि उसके जरिए में पता चल जाए कि किस डिग्री का पेन है, एक्यूट क्रॉनिक पेन में क्या फर्क है, डिफरेंट थ्योरीज पेन के मुताबिक कौन कौन सी थ्योरीज हमारे पास है। तो ये तमाम चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटरी। तो ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो है न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेशेंट और नर्सिस इसके लिए तो न्यूट्रिशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि नर्स को पता होना चाहिए कि किस डिजीज में कौन सी न्यूट्रिशन पेशेंट को लेनी चाहिए, कौन से नहीं लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट कौन सा है, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि हमने जो है कौन से हमारे पास न्यूट्रिशन और डाइट बैलेंस है और कौन से नहीं है। यूनिट नंबर 6 पे आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। तो हमारे बॉडी में एलिमिनेशन, यूरिनरी फंक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए हमारे पास एलिमिनेशन किस तरह होती है, थ्रू फीसेस हमारे पास एलिमिनेशन किस तरह होती है, हमारे बॉडी से डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कौन कौन सी और किस तरह होती है। तो आज के इस यूनिट में जो है हम ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन पैटर्न कौन सा है हमारे पास, डिफरेंट
फंक्शंस, एलिमिनेशन जो है वो किस तरह होते हैं, एलिमिनेशन के दौरान हमारे पास कौन से प्रॉब्लम आती है, क्या हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम यूरिनरी एलिमिनेशन में कौन से है, कौन से इंटरवेंशन हमने करने हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर जो एलिमिनेशंस को अल्टर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम एलिमिनेशन, कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 में फिर हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ स्लीप, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्लीप क्या है, रेस्ट और स्लीप में क्या फ़र्क है, स्लीप के हमारे पास स्टेजेस फिर होते हैं, स्लीप के हमारे पास फिर डिसऑर्डर। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इंतहाई इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो इसके जो है और ये आप यहाँ पे पढ़ ले, यही यूनिट आप 7 सेमेस्टर में CCN में भी पढ़ते हैं। सो लिहाजा इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सेकंड सेमेस्टर के कोर्स हैं आप इसको गौर से पढ़िएगा, क्योंकि आगे जाके आप ये यूज़ करेंगे तब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। यूनिट नंबर 8 पे हम आ जाते हैं, ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस होते हैं, तो उसको ह्यूमन के डिफरेंस होते हैं। डिफरेंट मज़ाहिब में डिफरेंट रिस्पांस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं बीमार नहीं हुआ, कुछ लोग के वहमी होते हैं, वहमी टाइप होते हैं, तो वो छोटी सी बीमारी को बड़ा समझ लेते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये तमाम रिस्पांस, ह्यूमन की जो रिस्पांस है इलनेस के, वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो ये हमारे पास इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गौर से देखिएगा। और जब भी आप इस यूनिट को स्टडी करें तो आप जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको कवर करने होंगे। कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, तो सेक्सुअलिटी क्या है, हर इंसान को नीड होती है सेक्स की। वो कहते हैं कि शेल्टर और फूड के बाद तीसरी नीड जो है वो सेक्सुअलिटी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ जो है ये डिज़ायर पूरे करना, सेक्सुअल लाइफ, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हम इस यूनिट में कवर करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप जो है इस यूनिट की ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह ये हम डिटेल के साथ इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीविंग एंड डेथ एंड डाई। देखो हमारे पास पेशेंट अक्सर जो है डेली बेसिस पे हमारे पास एक्सपायरी होती है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे जो है पहली बात। दूसरी बात जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं जिन जो ग्रीफ में होते हैं, जो सदमे में होते हैं। हमारे पास पेशेंट्स की डेथ होती है, अटेंडेंस वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये नर्सिस जो है डेली बेसिस पे फेस करती हैं। और ये हमारे पास एक पेशेंट मर रहा है, मीन्स उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, या एक पेशेंट की कंडीशन ऐसी है जो ब्रेन डैमेज हो गया या हार्ट वगैरह प्रॉब्लम है, तो हार्ट डैमेज हो गए, तो वो उसकी कंडीशन, उसकी कोपिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें हमने क्या करना होगा। वो पर्सन ग्रीफ में है, इसकी हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है 13, ये ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में जो है कवर करेंगे। तो जब भी आप यूनिट का पढ़ते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है पूरे करने होंगे। बाकी इसकी डिटेल जो है वो हम आपको यूनिट में समझाएंगे डिटेल के साथ। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग। स्ट्रेस क्या होता है, उस स्ट्रेस को हम देखो, जब किसी पर्सन को स्ट्रेस हो जाए या कोई पर्सन स्ट्रेस में हो तो वो क्या करते हैं, तो वो खुद को जो है सेट करता है, स्ट्रेस के साथ खुद को एडजस्ट करे कि वो स्ट्रेस कम ना हो, कम से कम हो जाए, तो उसको कहते हैं कोपिंग। तो स्ट्रेस किस तरह पर्सन होता है और वो कोपिंग किस तरह करते हैं, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी ड्यूअल। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है आपके टीचर पे डिपेंड करते हैं, तो वो आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव इसके लिए फिर अच्छे तरीके से बना ले। इसके बाद फिर हमारे पास मेडिकेशन वगैरह आ जाती है जो कि प्रैक्टिकल है। तो ये इस सेमेस्टर में आपने ये प्रैक्टिकल करने होंगे कि मेडिकेशन ओरल हम किस तरह दे देंगे, टॉपिकल किस तरह देंगे, पेरेंटल मेडिकेशन पे हमारे पास आईवी आता है, तो ये हम मेडिकेशन किस तरह देंगे, सिस बाथ, केयर ऑफ कैथेटर। तो ये हमारे पास जो है ये नर्सिंग स्किल्स है। नर्सिंग स्किल्स इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हम नर्सिंग स्किल जो है इसके वीडियोस लेक्चर अपलोड करेंगे और आपको बाकायदा दिखाएंगे कि आपने स्किल्स किस तरह परफॉर्म करने हैं लैब में और हॉस्पिटल में। तो ये जो है हमारे पास FN2 का कोर्स था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें। ओके, थैंक यू।